संदेश खाली में क्यों मचा है बवाल? संदेश खाली में ही क्यों बिछी है सियासत? क्या पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर राजनीतिक हस्तियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही है? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में जीतने को लेकर मुकाबला और भी तेज होता जा रहा है। सभी को सत्ता की कुर्सी पर आसीन होना है, जिसके लिए वे जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कभी जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी पीड़ित महिलाओं को, जी हाँ, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मगर देखना यह है कि जो चुनाव से पहले जनता से इतने वादे करते हैं, क्या वो सत्ता की कुर्सी पर आसीन होने के बाद अपने वादे पर अड़े होते हैं? क्या वादे को पूरा करते? खैर, इसे इतर हम आपको ले चलते हैं। संदेश खाली मामले को लेकर हम कई बातें आपके सामने रखते हैं। संदेश खाली, जिसको लेकर राजनीतिक सियासत तेज है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द ही भटक रही है। वहां कुछ महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन और शर्मनाक है। अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब उस मामले को लेकर संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है और 3 दिनों से बीजेपी और पुलिस में जमकर झड़प जारी है। संदेश खाली में तनाव को लेकर हालत बेहद गंभीर है। पूरा इलाका सुलग रहा है। पीड़ित महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही है। पुलिस ने संदेश खाली में वहीं पहरा बैठा रखा है और वही पुराना विवाद टीएमसी वर्सेस बीजेपी भी यहां अपने अपने कारणों से आगे है। बंगाल के कोने कोने में बीजेपी सड़क पर उतरी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। पीड़ितों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। 2 दिन पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने संदेश खाली जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें जाने से रोक लिया, लाठियां बरसाई, जिससे मजूमदार जख्मी भी हुए। एक दिन पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संदेश खाली जाना चाहा, लेकिन पुलिस दीवार की तरह डटी रही। शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों की भी पुलिस से झड़प हुई। बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी जब संदेश खाली जाने की कोशिश की तो उसे बंगाल पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस अधिकारियों से काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का आरोप है कि संदेश खाली में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। पुलिस ने उन्हें रोककर ये साबित कर दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और सरकार गुंडों को बचा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये जो पूरा कांड चल रहा है उसका मुख्य आरोपी कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहजहां शेख की। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी, या यूं कहे ट्रिगर पॉइंट, पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। 200 से अधिक स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब भी फरार बताया जा रहा है। शाहजहां को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जा रहा है। इससे पहले ईडी ने शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद शाहजहां की एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इसमें शाहजहां कहता है कि मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन हमें अपराध और गलत काम के खिलाफ लड़ना होगा। मैं कभी किसी अपराध में शामिल नहीं रहा हूँ। ये तो बोल थे शाहजहां शेख के। मगर क्या आने वाले दिनों में जिसको लेकर इतना बवाल मच रहा है राजनीतिक पार्टियों के बीच, हम बात कर रहे हैं जी हाँ उन पीड़ित महिलाओं की जो कि संदेश खाली में न्याय की गुहार लगा रही है। क्या सरकार उन्हें न्याय दिला पाएगा? क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो पाएगी? चाहे पार्टी बीजेपी हो, टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या ये सभी पार्टियां मिलकर उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला पाएगी? खैर,
ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी नजारा देखने को मिल रहा है, सब जीतने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं, सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने में जुटे हुए हैं।